जीएस ओशियन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। आज हम इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न, भारत में फेरा का स्थान ले लिया है। ऑप्शन ए फेमा ने, ऑप्शन बी फेटा ने, ऑप्शन सी फेना ने, ऑप्शन डी फेला ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फेमा ने फेरा का स्थान लिया है। हमारा आज का दूसरा प्रश्न, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है। ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी उपरोक्त ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। हमारा आज का तीसरा प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए मनीला में, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी जेनेवा में। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। हमारा आज का चौथा प्रश्न, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है। ऑप्शन ए आईडीबीआई, ऑप्शन बी सिडबी, ऑप्शन सी एफसीआई, ऑप्शन डी नाबार्ड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिडबी। आज का हमारा पांचवा प्रश्न, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी जेनेवा में, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वाशिंगटन डीसी में जो है विश्व बैंक का स्थित है, मुख्यालय स्थित है। हमारा छठा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की सहायता करता है। ऑप्शन ए उनके भुगतान असंतुलन में उनका लघु अर्थव्यवस्था अवधि के दौरान, ऑप्शन बी उनके भुगतान संतुलन में उनके दीर्घ अर्थव्यवस्था अवधि के दौरान, ऑप्शन सी आर्थिक और मौद्रिक मामलों में उनको परामर्श देकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उनके भुगतान असंतुलन में उनका लघु अर्थव्यवस्था अवधि के दौरान। हमारा आज का सातवां प्रश्न है, विश्व बैंक सामान्यतः देता है अल्पकालिक ऋण, ऑप्शन बी मध्यकालिक ऋण, ऑप्शन सी दीर्घकालिक ऋण, ऑप्शन डी मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण। हमारा आठवां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आप IMF कहते हैं की स्थापना से हुई थी। ऑप्शन ए बर्लिन सम्मेलन से, ऑप्शन बी लंदन सम्मेलन से, ऑप्शन सी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से, ऑप्शन डी रोम सम्मेलन से। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। हमारा आज का नवा प्रश्न, विश्व बैंक द्वारा दिए गए संरचनात्मक समायोजन ऋण होते हैं। ऑप्शन ए कृषि में रोजगार बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी उधारकर्ता देश की निर्यात अर्जन क्षमता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी आय वितरण की समानताएं कम करने के लिए, ऑप्शन डी पूंजी प्रधान उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पूंजी प्रधान उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए ये समायोजन ऋण दिए जाते हैं विश्व बैंक द्वारा। हमारा 10वां प्रश्न, एक वित्तीय प्रपत्र को मूल प्रतिभूति कहा जाता है यदि वह की देयता प्रदर्शित करता हो। किसकी देयता प्रदर्शित करता हो। ऑप्शन ए अंतिम उधारकर्ता की, ऑप्शन बी भारत सरकार की, ऑप्शन सी प्राथमिक सहकारी बैंक की, ऑप्शन डी वाणिज्यिक बैंक की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार। हमारा आज का 11वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। ऑप्शन ए नियम प्रत्ययी प्रणाली के अंतर्गत, ऑप्शन बी अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली के अंतर्गत,
ऑप्शन सी नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत, ऑप्शन डी अनुपातीय आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक जो है करेंसी नोट जारी करता है। हमारा आज का 12वां प्रश्न, सन 1969 में कितने, यहाँ पे बैंक छूट गया है, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 15। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। हमारा 13वां प्रश्न, भारत में बैंकिंग जगत में एक नई बेस रेट व्यवस्था 1 जुलाई 2010 से शुरू की गई है। निम्न में से किस दर का स्थान बेस रेट ने लिया है? ऑप्शन ए बैंक रेट, ऑप्शन बी CRR, ऑप्शन सी SLR, ऑप्शन डी PLR यानी प्राइम लैंडिंग रेट। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी PLR प्राइम लैंडिंग रेट। हमारा 14वां प्रश्न, सेबी संबंधित है। ऑप्शन ए स्टेट चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सेबी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है इसमें। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यही आपकी जो है सेबी है। हमारा आज का 15वां प्रश्न, स्टॉक लाभांश को किस रूप में जानते हैं? ऑप्शन ए स्टॉक लाभांश को किस रूप में जानते हैं? ऑप्शन ए इन्वेंटरी, ऑप्शन बी लाभ, ऑप्शन सी फंड, ऑप्शन डी बोनस शेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बोनस शेयर। हमारा आज का 16वां प्रश्न, व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देते। ऑप्शन ए बचत जमा खाते पर, ऑप्शन बी चालू जमा खाते पर, ऑप्शन सी सावधि जमा खाते पर, ऑप्शन डी आवर्ती जमा खाते पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चालू जमा खाते पर व्यावसायिक बैंक ब्याज नहीं देते। हमारा आज का 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसका सही मिलान किया गया है? तो उसको आपको सही मिलान बताना है। ऑप्शन है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE और लंदन स्टॉक एक्सचेंज निक्की। तो बताइए इसका सही जवाब, इसमें कौन सा सही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को जो है सेंसेक्स कहते हैं। हमारा आज का 18वां प्रश्न, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन सी डी दिल्ली में। तो बताइए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? का सही जवाब होगा ऑप्शन ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है मुंबई में स्थित है। हमारा आज का 19वां प्रश्न, किसी कंपनी के ऋण पत्र धारक उसके क्या हैं? ऑप्शन ए अंशधारी, ऑप्शन बी लेनदार, ऑप्शन सी देनदार, ऑप्शन डी निदेशक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी किसी कंपनी के ऋण पत्र धारक जो है उसके लेनदार होते हैं। हमारा आज का 20वां प्रश्न, शेयर कीमतों में अपराइजिंग ट्रेंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बुलियन ट्रेंड, ऑप्शन बी रेशो ट्रेंड, ऑप्शन सी स्टॉक होल्डिंग, ऑप्शन डी क्वेरिज ट्रेंड्स। तो इसका सही जवाब होगा शेयर कीमतों में जो है अपराइजिंग ट्रेंड जो है बुलियन ट्रेंड को कहा जाता है। याद रख रहिएगा अपराइजिंग ट्रेंड जो है बुलियन ट्रेंड से रिलेटेड है। हमारा 21वां प्रश्न, मंदी क्या है? ऑप्शन ए उत्पादन लागत, विशेष रूप से मजदूरी बढ़ने के कारण वृद्धि, ऑप्शन बी धन की आपूर्ति में उसके अनुरूप उत्पादन को बढ़ाए बिना वृद्धि, ऑप्शन सी वस्तुओं की पर्याप्त मांग न होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में
कटौती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वस्तुओं की पर्याप्त मांग न होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती, यही जो है आपकी मंदी होती है। हमारा 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी अनुकूल दिशा में प्रत्यक्ष ऋण देना, ऑप्शन सी स्फीति दबाव का नियंत्रण करना, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। ये जो है आपके रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, अनुकूल दिशा में प्रत्यक्ष ऋण देना और स्फीति दबाव को नियंत्रण करना, ये आपके तीनों जो हैं आरबीआई के रूल्स के अंतर्गत आते हैं, उनका आरबीआई के उद्देश्य हैं। हमारा आज का 23वां प्रश्न, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एसबीआई को, ऑप्शन बी आरबीआई को, ऑप्शन बी एसबीआई और आरबीआई दोनों को, ऑप्शन डी यूबीआई को। तो बताइए, एक सरल प्रश्न है ये। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आरबीआई को जो है बैंकों का बैंक कहते हैं। हमारा आज का 24वां प्रश्न, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी एक्सिम बैंक। तो इसका सही जवाब होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। हमारा आज का 25वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, व्यक्तिगत खाता किसमें नहीं खोला जा सकता है? ऑप्शन ए सहकारी बैंक में, ऑप्शन बी अनुसूचित बैंक में, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा व्यक्तिगत खाता जो है आप भारतीय रिजर्व बैंक में नहीं खोल सकते। इसी के साथ ये हमारा अर्थव्यवस्था का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें। आगे आने वाला वीडियो आपके लिए और महत्वपूर्ण होगा। आपको सबका धन्यवाद।